बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं एफएसपी के ट्रेंड्स। कुल उस्मान किस्त नंबर 136 में क्या होने वाला है, एनालिसिस 1 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ट्रेलर 1 आ चुका है और आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बे गार में मौजूद हैं और गार में कोई आता है तो सब खड़े हो जाते हैं और उस्मान बे कहते हैं कि आओ, यानी उस्मान बे समझ रहे हैं कि ये कोई दुश्मन है या मंगोल हैं। क्या ये मंगोल हो सकते हैं या फिर किसी की वापसी हुई है, यानी तुर्गत या फिर कोशिश की, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि याकूब बे येनी शहर क्यों आए हैं और येनी शहर में अपने झंडे क्यों लगाए हैं। क्या उन्होंने येनी शहर पर कब्जा कर लिया है और उस्मान बे इस कब्जे को क्या छुड़ाएंगे। इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि बोरान अल्प की सेहत ठीक हो चुकी है, फिर भी क्या वो सीरीज़ को छोड़ने वाले हैं। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने एफएसपी के ट्रेड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बोरान के हवाले से हमने अपनी किस्त नंबर 135 के तज़किरे में बताया था कि बोरान के हवाले से दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत यह है कि उसकी शहादत हो जाए या फिर वो सेहतयाब होकर सीरीज़ को छोड़ दे। अब बोरान सेहतयाब हो चुका है, लेकिन सीरीज़ छोड़ने के हवाले से अभी दोबारा कोई न्यूज़ नहीं आई है। एक बात तय है कि अगर बोरान ने छोड़ना हुआ तो उसकी शहादत तो नहीं होगी, लेकिन अगर वो छोड़ना नहीं चाहेगा तो यकीनन जो खबर मौसूल हुई थी वो खबर सच्ची नहीं निकली। इसलिए अगर कहा जाए कि आज का एक जुमला बड़ा मशहूर है कि बहुत से तजियाकारों का तजिया तो गया। अब आते हैं अपने दूसरे तजियों पर कि उस्मान बे गार में बैठे हैं और गार में उन्होंने किसी को आता देखा है। इसमें कौन हो सकता है, इस पर बात करने से पहले बात करते हैं याकूब बे पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि याकूब बे येनी शहर की तरफ गामजन हैं और देखा जा सकता है कि येनी शहर में याकूब बे के झंडे लग चुके हैं। इससे हम दो बातें अखज़ कर सकते हैं। पहली बात यह है कि उस्मान बे ने चूँकि मंगोलों के खिलाफ अपनी जंग शुरू कर दी है और याकूब बे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है। इसलिए हमें लगता है कि याकूब बे सब कुछ ठीक करने के लिए खुद ही यहाँ आए हैं और उन्होंने येनी शहर पर कब्जा कर लिया है। लेकिन दूसरी अहम बात ये हो सकती है जो हम आपको अब बताने लगे हैं। वो अहम बात इस तस्वीर में छुपी है कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि येनी शहर में उस्मानियों का झंडा भी है और इसके साथ साथ गर्मियानियों का झंडा भी है। इससे एक बात हो सकती है, उस्मान बे चूँकि अब याकूब बे की बैत कर चुके हैं, इसीलिए याकूब बे इस इलाके को भी अपना इलाका समझते हैं। इसीलिए उन्होंने न सिर्फ उस्मान बे का झंडा यहाँ रहने दिया बल्कि अपना झंडा भी लगाकर ये साबित करना चाहा कि मैं अब सुल्तान हूँ और येनी शहर का सुल्तान भी मैं ही हूँ। और हमें लगता है कि दूसरी सूरत के चांसेस ज़्यादा हैं जिसमें याकूब बे येनी शहर पहुँच चुके हैं और नशिस्त पर बैठे हैं। ओरहान बे उनसे नाराज़ तो हैं, लेकिन ओरहान बे को सिर्फ यही कहा जाएगा कि चूँकि अब हम येनी शहर के भी सुल्तान हैं, इसलिए हम झंडा भी लगा सकते हैं और जब चाहें यहाँ आकर बैठ भी सकते हैं। यानी येनी शहर पर ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि कब्ज़ा नहीं हुआ बल्कि अपनी हुक्मरानी दिखाने के लिए याकूब बे ने अपने झंडे यहाँ लगाए हैं। दूसरी तरफ उस्मान बे मंगोलों से कैसे जान छुड़ाकर वापस आए हैं, इस पर तो हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जब उस्मान बे एक गार में ठहरे हैं और अपने करीबी अल्प्स के साथ बातचीत कर रहे हैं तो इसी दौरान कोई आता है। इस हवाले से हमें लगता है कि उस्मान बे तो समझते हैं कि ये मंगोल ही आए हैं। लेकिन है कि कोई शख्स उस्मान बे के लिए पैगाम लेकर गया हो। पैगाम दो जगह से आ सकते हैं। पहला पैगाम सुगोत की तरफ से आ सकता है कि सुगोत पर हमला हुआ है। दूसरा पैगाम येनी शहर की तरफ से आ सकता है कि येनी शहर पर याकूब बे ने अपने झंडे लगाकर अपनी हुक्मरानी साबित करने की कोशिश की है या फिर किसी की वापसी हो सकती है। अभी तक ये न्यूज़ तो नहीं है कि क्या कोशिश या तुर्गत की वापसी होगी कि नहीं, ना ही ये कन्फर्म न्यूज़ है, लेकिन कोई अचानक वहाँ आ सकता है। क्या वहाँ कोई आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि या तो कोई मंगोल आया है या फिर कोई कासद पैगाम लेकर आया है सुगोत से या फिर येनी शहर से।